वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल, एक ऐसा मुकाबला जहां सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं टकरा रहे थे, बल्कि सालों से पीछा करती आ रही चौकर्स की छवि भी दांव पर लगी थी। एक तरफ थी साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम, जो हर बड़े टूर्नामेंट में उम्मीदों का पहाड़ लेकर उतरती है, और दूसरी तरफ थी न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम, जो शांत स्वभाव लेकिन मजबूत इरादों के लिए जानी जाती है। स्टेडियम की रोशनी के नीचे हवा में घुला दबाव, दर्शकों की धड़कनों से ताल मिलाता हुआ शोर, और दोनों कप्तानों की आंखों में छिपा इतिहास बदलने का जज्बा। यह सिर्फ सेमीफाइनल नहीं था, यह एक भावनात्मक इम्तिहान था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया, वह साहस से भरा हुआ था, मानो उन्होंने किस्मत को खुली चुनौती दे दी। बड़े मैच का दबाव, सेमीफाइनल का मंच और सामने विस्फोटक बल्लेबाजों से सजी साउथ अफ्रीका, लेकिन सैंटनर ने भरोसा किया अपनी गेंदबाजी पर। साउथ अफ्रीका की शुरुआत उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रही। कप्तान एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक की जोड़ी पावर प्ले में वह धार नहीं दिखा सकी जिसकी उनसे आस थी। डी कॉक सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने, जबकि मार्करम भी 18 रन पर रुक गए। पावर प्ले में मैट हेनरी और उनके साथी तेज गेंदबाजों ने जिस अनुशासन और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की, उसने अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। 77 रन पर 5 विकेट गिर जाना इस बात का सबूत था कि न्यूजीलैंड ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। रिकेल्टन बिना खाता खोले लौटे तो ब्रेविस ने कुछ आक्रामक शॉट्स के साथ पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन 34 रन पर उनका सफर भी खत्म हो गया। डेविड मिलर जैसे बड़े मैच के खिलाड़ी भी महज 6 रन बना सके। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की पारी ढह जाएगी, लेकिन यहीं से स्टब्स और मार्को यानसन ने कहानी में नया मोड़ जोड़ा। दोनों ने दबाव को चुनौती दी, रणगति को संभाला और एक अहम साझेदारी कर टीम को वापसी का रास्ता दिखाया। स्टब्स ने 24 गेंदों पर 59 रनों की साहसी पारी खेली, जबकि यानसन ने 30 गेंदों पर 55 रन बनाकर नाबाद रहते हुए आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स लगाए। उनकी इस जुझारू बल्लेबाजी ने 77-5 की निराशा को 169-8 की सम्मानजनक लड़ाई में बदल दिया। अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो मैट हेनरी ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए और पावर प्ले में मैच का रुख तय कर दिया। फर्ग्यूसन ने कसी हुई गेंदबाजी की, जबकि रविंद्रा ने अपने 4 ओवरों में 2 अहम विकेट निकालकर मिडिल ऑर्डर को तोड़ा। सैंटनर भले विकेट न ले सके, लेकिन उनके 4 ओवरों में सिर्फ 25 रन आना इस बात का संकेत था कि कप्तान ने फ्रंट से लीड किया। न्यूजीलैंड की पूरी गेंदबाजी यूनिट ने जिस अनुशासन, धैर्य और रणनीति के साथ गेंदबाजी की, उसने साउथ अफ्रीका को 200 के पार जाने से रोक दिया। यह सेमीफाइनल सिर्फ स्कोर कार्ड की कहानी नहीं था, बल्कि साहस, वापसी और उम्मीदों की टकराहट की दास्तान था। आंखों में फाइनल का ख्वाब, दिल में इतिहास बदलने की आग और सामने 170 रनों का लक्ष्य। जब न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम मैदान में उतरी तो माहौल सिर्फ एक रनचेज का नहीं, बल्कि किस्मत से सीधी टक्कर का था। स्टेडियम की रोशनी में चमकती सफेद गेंद, चारों ओर गूंजता शोर और दबाव की वो परत जिसे सिर्फ सेमीफाइनल ही पैदा कर सकता है। इन सबके बीच क्रीज पर आए टिम सैफर्ट और फिन एलन, और पहले ही ओवर से उनके इरादे साफ दिखने लगे कि आज इंतजार लंबा नहीं होगा, आज हिसाब जल्दी चुकता किया जाएगा। मार्को यानसन की उछाल लेती गेंद हो या कगिसो रबाड़ा की रफ्तार, लुंगी एनेगिडी की सटीक लाइन हो या बोश की विविधता, हर हथियार आजमाया गया। लेकिन न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने जैसे पहले से तय कर रखा था कि गेंदबाजों को सांस लेने का मौका नहीं देंगे। सैफर्ड ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए कभी आगे बढ़कर कवर के ऊपर से शानदार शॉट जड़ा, तो कभी बैकफुट पर जाकर पॉइंट के बीचों बीच चीरा लगा दिया। वहीं फिन एलन ने अपने ट्रेडमार्क आक्रामक अंदाज में पुल और हुक शॉट से तेज गेंदबाजों की लंबाई बिगाड़ दी, और जब गेंद थोड़ी भी फुल हुई तो उसे सीधा साइड स्क्रीन के पार भेज दिया। पावर प्ले के 6 ओवर मानो तूफान की तरह गुजरे। हर ओवर में बाउंड्री, हर ओवर में दबाव उल्टा पड़ता हुआ और स्कोरबोर्ड ऐसी रफ्तार से भागता हुआ कि 170 का लक्ष्य अचानक छोटा लगने लगा। साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम बार बार फील्ड बदलते, स्लिप हटती, पॉइंट पीछे जाता, मिड विकेट गहरा होता, लेकिन नतीजा वही गेंद सीमा रेखा पर। गेंदबाजों के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि जो योजना ड्रेसिंग रूम में बनी थी वो मैदान पर टिक नहीं पा रही थी। रबाड़ा ने शॉर्ट बॉल से डराने की कोशिश की तो एलन ने उसे स्टैंड में पहुंचाकर जवाब दिया। यानसन ने यॉर्कर साधने की कोशिश की तो सैफर्ड ने आखिरी पल में बैट नीचे लाकर गेंद को थर्ड मैन की दिशा में बहा दिया, और जैसे जैसे रन बढ़ते गए दबाव का तराजू पूरी तरह झुकता चला गया। यह सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं थी, यह मानसिक बढ़त थी, एक संदेश की आज डरने की बारी हमारी नहीं है। साउथ अफ्रीका ने 169 तक पहुंचकर जो उम्मीद जगाई थी, वह उम्मीद हर चौके छक्के के साथ टूटती चली गई। दर्शक जो एक कड़ा मुकाबला देखने आए थे, वह हैरत से एक तरफा होती जंग के गवाह बन रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में आवाजें ऊंची होती जा रही थी, कैमरे बार बार मार्करम के चेहरे पर जाते, जहां चिंता की लकीरें गहरी होती दिखती।
पावर प्ले खत्म होते होते मैच का रुख लगभग तय हो चुका था। रन रेट नियंत्रण में, विकेट सुरक्षित और विपक्षी गेंदबाज बिखरे हुए। यह वो आक्रामकता थी जो बड़े मंच पर कमी देखने को मिलती है, जहां आमतौर पर टीमें संभल कर खेलती हैं, लेकिन यहां सैफर्ट और एलन ने जोखिम को हथियार बना लिया। हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर रन में फाइनल का सपना, और हर ओवर के साथ यह एहसास गहराता गया कि न्यूजीलैंड सिर्फ जीतने नहीं, बयान देने उतरी है। 170 का लक्ष्य जो शुरुआत में चुनौती जैसा दिख रहा था, अब औपचारिकता में बदलता जा रहा था। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर थकान और निराशा साफ थी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी उम्मीद शुरुआती विकेट उन्हें मिल ही नहीं रही थी। इस विस्फोटक साझेदारी ने मैच को समय से पहले फैसला सुना दिया, और जिस फाइनल का ख्वाब साउथ अफ्रीका ने मेहनत से जिंदा रखा था, उसे न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी ने बेखौफ बल्लेबाजी से चकनाचूर कर दिया।